नमस्कार, मैं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना सुशील शंकर विग स्टोरीज़ बाय विग। मैंने आपको बहुत सारी स्टोरीज़ बताई हैं भूत प्रेत की, जो रियलिटी में हम बताते हैं आपको रियल स्टोरीज़। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसके सुनते ही आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और ये रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी किसके साथ हुई है? मेरे साथ। मैं अपनी आपको आज रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो मेरी साथ घटित हुई है। आज से 20 साल पहले चलते हैं हम। 2000 के आसपास की बात है ये, जब मैं एक फार्मा कंपनी में काम किया करता था एज अ जोनल सेल्स मैनेजर बेस्ड एट जयपुर। और मैं पूरा राजस्थान में मेरे पास मेडिकल रैप्स हुआ करते थे जो मेरे अंडर में काम करते थे। मैं बीकानेर टूर करता था, गंगानगर करता था, पूरे राजस्थान में कोटा करता था, हर जगह मैं टूर करता था एक एक दो दिन में। ये हादसा है, ये जो इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, वो हुआ था गंगानगर में। गंगानगर उस समय की बात है जब मीटर गेज चलती थी, यानी आजकल तो ब्रॉड गेज हो गई है, उस समय मीटर गेज होती थी। तो मीटर गेज की जो थी वो वहाँ पे चालू थी। और मैं यहाँ से गया था जयपुर से गंगानगर। जब मैं गंगानगर स्टेशन पहुँचता हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करता हूँ और उसके साथ मैं काम करने निकल जाता हूँ। मेरा क्या है कि जब भी मैं किसी भी स्टेशन पे जाता हूँ, सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रिटायरिंग रूम को बुक कराना। रेलवे के रिटायरिंग रूम में एक तो सुविधा अच्छी मिलती है और अच्छे वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको डर भी किसी चीज़ का नहीं रहता है। तो मैंने वो रिटायरिंग रूम बुक करा लिया और रिटायरिंग रूम बुक कराने के बाद हम निकल गए काम पे। मैं और मेरा रिप्रेजेंटेटिव काम पे निकल गए। हम पूरा दिन भर हमने मार्केट में काम किया। शाम को 7 सवा 7 हम वापस आते हैं अपने रूम पे। थोड़ी सी बात करने के बाद वो अपने घर चला जाता है और मैं फ्रेश होने के बाद, नहाने धोने के बाद, मुझे खाने की भूख लगी थी क्योंकि लंच मैंने लिया नहीं था, हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद हम डिनर करने जाते हैं। आप अगर गंगानगर गए हों तो आपने ये देखा होगा कि गंगानगर से रेलवे स्टेशन के बाहर ही जो होटल्स बहुत सारे हैं। मेरा एक वहाँ पे अच्छा होटल था, फेमस होटल पंजाबी ढाबा। मैं उस ढाबे में जाता हूँ, मैं वहाँ पे खाना वाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं वापस अपने रूम पे आ जाता हूँ। रूम पे आने के बाद थोड़ा सा पेपर वर्क करने के बाद जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो अब पेपर वर्क भी हो गया, आज का काम कंप्लीट हो गया, चलो थोड़ा सा वॉक करने चलते हैं। मैं उस समय टाइम हो रहा था 11 सवा 11। और एक गंगानगर की एक खासियत ये थी कि उस समय जब मीटर गेज था तो हनुमानगढ़ से गंगानगर एक शटल चलती थी। जो लास्ट ट्रेन थी वो 11:30 तक गंगानगर आ जाती थी। उसके बाद ना तो कोई ट्रेन गंगानगर से जाती थी, ना तो कोई गंगानगर तक आती थी। सुबह फिर 5 बजे फिर ट्रेन का आवागमन चालू हो जाता था। तो जैसे ही मैं वहाँ पे निकला चलने के लिए, देखा 15 मिनट में ट्रेन आने वाली है। मैं कहा चलो ट्रेन आ जाए उसके बाद हम चलते हैं। ट्रेन आ गई। धीरे धीरे सारे यात्री अपने अपने घर की तरफ निकल गए। ट्रेन रह गई और उसके बाद हम वहाँ पे टहलने के लिए निकले। मैंने सोचा कि क्या बाहर रोड पे जाएंगे टहलने। रेलवे स्टेशन की लाइन से होते होते मैं आगे की तरफ निकल गया, साइड में से होते होते आगे की तरफ निकल गया। धीरे धीरे मैं आगे की तरफ जा रहा था। ये उस समय बज रहे थे 12:30, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी लोग निकलने के बाद। मैं 12:30 के आसपास वहाँ से ट्रेन से की पटरी से होता हुआ फाटक की तरफ जा रहा था। मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि शायद मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम होगा। मैं फिर भी धीरे धीरे आगे चलता रहा। गेट से पहले, यानी गेट से आधा फर्लांग पहले कह लीजिए, किसी के पीछे से बुलाने की आवाज़ आई, रुको। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ वो कहते हैं रुको। मैं वापस मुड़ता हूँ। मैं वहाँ देखता हूँ कि 2 लोग, यानी एक लड़की और एक लड़का, यही होंगे करीब 20 साल 25 साल के होंगे आसपास, दोनों सफ़ेद कपड़ों में खड़े हैं। मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि सारे लोग तो वहाँ से स्टेशन से जा चुके थे। ये कौन है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है स्टेशन के नहीं गेट की तरफ से जाने के लिए। मैं वापस मुड़ा। मुड़ने के बाद जैसे ही उनकी तरफ आने लगा, वो उनके पास तक मैं जैसे ही पहुंचा, उन्होंने मेरे
पाँव से दूर रहने के लिए बोला और बोला कि नीचे बैठ गए और बोला कि आप मुझे मुक्ति दिलाएं। मैंने बोला आप हैं कौन, अब मेरे से क्या मुक्ति चाहते हैं, मैं कौन होता हूँ मुक्ति देने वाला। उन्होंने बोला कि आपको मैं पूरी स्टोरी बता रहे हूँ, जो मेरी स्टोरी है वो आप सुने। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद कोई इंसान ही होगा जो स्टोरी बता रहा है। जब उसने स्टोरी अपनी बतानी शुरू की तो वो बोले कि हम जो है यहाँ पे आए थे, दोनों जो थे लवर्स थे, यानी असली प्रेमी थे। उन दोनों प्रेमियों को घर वालों ने एक नहीं होने दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर वो हमें एक नहीं होने दे रहे घर वाले, तो हमारा लास्ट ऑल्टरनेटिव ये है कि हम सुसाइड करेंगे। और सुसाइड का कई उन्होंने प्लान बनाया था, जहर खा के सुसाइड करेंगे और भी कई चीज़, मतलब कई सुसाइडल प्लान्स बनाए थे। लेकिन सबसे उनको आसान ये लगा कि ट्रेन के नीचे आके कट जाएं, दैट्स द बेस्ट वे। ये उन्होंने प्लान बनाया और एक दिन इसी जो 11:30 बजे ट्रेन आती है, इसी ट्रेन के नीचे आके वो अपने जान दे देते हैं। उन्होंने बोला जैसे ही ये ट्रेन चली जाती है, आ जाती है और आके रुक जाती है, हमारी आत्माएं फिर आ जाती हैं और मैं यहाँ पे करने लगता हूँ। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को खोज रही हूँ, और वो लड़का कहता है मैं खोज रहा हूँ जो हम दोनों को मुक्ति दिला सके, लेकिन हमें मुक्ति दिलाने वाले आज तक कोई नहीं आए हैं। मैंने कहा आप अपने घर वालों को बोलो। कहते हैं घर वाले भी नहीं हमारे साथ। अच्छा, मेरी उनसे वार्ता चल रही है, लेकिन मैं एकदम से स्तब्ध रह गया और डर भी रहा हूँ कि हो ना हो ये मेरे ऊपर कहीं अगर अटैक कर देंगे तो मेरे पास कुछ है नहीं। और मेरी जो उनसे बात चल रही थी, मैं एकदम डर डर के बात कर रहा था। लेकिन क्या करता, मैं अगर उनके सामने से भागता, मौत मेरे सामने थी, हो सकता है वो मुझे पकड़ लेते, मार भी देते। लेकिन मैं सोचा कि अब जो होना है होगा, मैं खड़े होकर इनसे बात करता हूँ। बात करने के बाद उनको काफ़ी कन्विंस किया कि आप अपने माता पिता को बोलें या किसी और को बोलें जो आपको इससे मुक्ति दिलाए। लेकिन वो नहीं माने, वो कह रहे नहीं आप ही करो। मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो रहने वाला जयपुर का हूँ और ये कहते हैं आप गंगानगर में आते जाते हैं, कभी भी आप मेरी मुक्ति करा दें। मुक्ति का उन्होंने 2 उपाय मेरे को बताया। मुक्ति के वो बताते हैं कि हम जब यहाँ से जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे आपको फूल मिलेंगे, गुलाब के फूल मिलेंगे, वो फूल लेके आप जाएं और कहीं पे भी हरिद्वार है या कहीं भी जाके आप उसको परवा दें, हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मुझे डर ये था, मैं कैसे मुक्ति करा सकता था, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था। मुक्ति कराने के जाने के बाद हो सकता है वो भूत प्रेत मेरे ऊपर आ जाते, मैं डर रहा था। लेकिन हुआ वही जो उन्होंने कहा था कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम चले जाएंगे और नीचे आपको गुलाब के फूल मिलेंगे। इस गुलाब के फूल को आप सफ़ेद से कपड़े में लपेटना, लपेटने के बाद इसको अच्छी तरह अपने पास रखना, साफ़ सुथरे कपड़े में लपेट के इसको लेके जाना। हमने बोला मेरे पास इस समय तो कोई कपड़ा ही नहीं है, मैं कहाँ किस में लपेटूँगा। उन्होंने बोला आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बस आप हमें मुक्ति दिला दें, क्योंकि हमें यहाँ तड़फते तड़फते 1 साल हो गया है और मेरी आज तक किसी ने नहीं सुनी है। मैंने कहा कि आपने, कहता है इस लाइन्स के सहारे कोई नहीं जाता है, कभी कभी आप जाते हैं या 1-2 और बंदे हैं जो जाते हैं, उनसे मैंने गुराज भी की थी लेकिन वो डर के भाग गए। अब मेरा इतना सुनना था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं डर के मारे वहाँ काँपने लगा। मैंने कहा मैं करूँ तो क्या करूँ, अगर इनका करता हूँ तो इनका उद्धार हो जाएगा, अगर नहीं करता हूँ तो मेरे पास भी कुछ हो गया, ये मेरे ऊपर आ जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं डरा नहीं। जैसे जैसे वो कहते रहे मैं सुनता रहा, और जैसे ही वो बोले कि मैं आपको सफ़ेद कपड़ा दे दूँगा, आप उसमें बांध लीजिएगा, ठीक वैसा ही हुआ। सफ़ेद कपड़ा आया, उन्होंने सफ़ेद कपड़ा मेरे सामने रख दिया, बोला ये कपड़ा आप उठा लीजिएगा और ये ज़मीन पे फूल है ये उठा लीजिएगा, डाल के आप ले जाइएगा। मैंने बोला देखो भाई आज हम नहीं करेंगे, मैं यहाँ 3 दिन का मेरा स्टे है, मैं 3 दिनों, आज मेरा पहला दिन है, मैं दूसरे तीसरे दिन आपके पास आऊँगा, जब मैं ट्रेन से जाऊँगा मैं काम करूँगा, उसके बाद आप दे देना मुझे, मैं आपका ये काम कर दूँगा। लेकिन मैंने इससे पहले उनसे बोला कि आप मुझे ये बताएं आप रहने वाले कहाँ के हैं।
बोले कि मैं, लड़की बोली मैं रहने वाली गंगानगर की हूँ, लड़का बोलता है मैं रहने वाला सादुल शहर का हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप गंगानगर के रहने वाली हैं, आप सादुल शहर के रहने वाले हैं, आप यहाँ पे आके आपकी डेथ हुई है, तो आपकी मुक्ति तो आपके घर वाले करेंगे और इनकी मुक्ति इनके घर वाले करेंगे। कहने का आप मुक्ति वगैरह के चक्कर में ना पड़े, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करें। हमने काफ़ी उनको कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद मैं अपने रूम पे आ गया। उनसे, लड़की से मैंने उसका एड्रेस पूछ लिया कि वो कहाँ रहती थी, कहाँ है। उसने बोला कि मैं 25 ब्लॉक के आसपास ही रहती हूँ। उसने अपना मुझे एड्रेस बता दिया। एड्रेस बताने के बाद मैंने कहा ठीक है, मैं कल आपसे मिलूँगा या परसों मिलूँगा, कल तो नहीं मिलूँगा, परसों मिलूँगा, फिर मैं आपसे देखता हूँ कि मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ। जाते जाते उन्होंने, जैसे ही वो जाने लगे, मैंने बड़े ध्यान से देखा, उनके सारे कपड़ों में सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सारे कपड़ों में खून के दाग थे। ये खून के दाग, मेरा पूछने का ये मतलब था उनसे कि मैंने कहा आप लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने रखे हैं, अभी तक आप मेरे से बात कर रहे थे, कोई दाग नहीं था, लेकिन अब ये दाग कैसे दिख रहे हैं? उन्होंने कहा ये दाग वही हैं जब हम कट के मरे थे, ये खून के छींटे हमारे कपड़ों में पड़े थे, ये सफ़ेद कपड़े हमने पहन लिए, ये हमारे ऊपर है। ठीक है। ये हादसा होने के बाद मैं अपने रूम पे गया। अब बिलीव करें आप मुझे, 1 बजे मैं रूम पे पहुंचा हूँ, 1 डेढ़ बज रहा था, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात कभी ये खिड़की बंद करूँ, कभी वो खिड़की बंद करूँ, और मुझे किसी के भी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती थी। मैं ये सोचता था यहाँ भूत आ गया है। लेकिन मैं उस रात इतना डर गया कि आप पूरी रात सोया नहीं। सवेरे होते ही मैं सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया। स्टेशन मास्टर से मैंने आप बीती बताई। स्टेशन मास्टर मुझे बोलता है कि आप उस रूट पे गए क्यों थे? मैंने कहा मुझे किसी ने बताया नहीं था उस रूट पे है क्या, मैं तो टहलने के हिसाब से गया था और मैं लाइन के किनारे किनारे जा रहा था, मेरे साथ ये हादसा हो गया। उन्होंने कहा कि आपको गेटमैन ने नहीं बताया था? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने गेटमैन को बुलवाया। गेटमैन ने कहा कि आने के बाद उसने बातचीत हुई। गेटमैन ने बोला कि यस, मैंने साहब को कई बार बोला था, कई बार मैंने देखा भी है कि इस रूट से ये आते हैं जाते हैं, मैंने इनको मना किया था आप यहाँ से मत आया जाया करें क्योंकि ये रूट सेफ़ नहीं है, यहाँ पे कुछ हुआ था। क्या हुआ था ये उसने बताया नहीं। मेरी तो और ऐसी की तैसी उस समय हो गई जब गेटमैन ने बोला कि मैंने इनको बताया भी था कि यहाँ पे 2 आत्माएं मरी थी, पवित्र आत्माओं की डेथ हुई थी, ट्रेन से कट के मरे थे और मरने के बाद उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है, आप इधर से मत आएँ। मैंने बोला ये झूठ बोल रहा है। और स्टेशन मास्टर ने उसको भी काफ़ी फटकार लगाई, मुझे भी फटकार लगाई और बोला कि आप आइंदा से इस रूट पे ना आना, ना इसके ट्रेन के सहारे घूमना, क्योंकि ये आत्माएं काफ़ी दिनों से भटक रही हैं और इनके घर वाले इनको मुक्ति नहीं दिला रहे हैं, आप कैसे मुक्ति दिलाओगे? अब देखिए, भूत प्रेत जो होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते हैं। भूत प्रेत जो होते हैं रियलिटी में अगर आप देखें तो ये हवा होती है। और अगर आप डर गए, डरना तो है ही है क्योंकि हम लोगों ने कभी भूत प्रेत देखे नहीं है, और जब भूत प्रेत देखोगे, आप रियली में उनसे बात करोगे तो आपकी भी जो है डर जो है 7वें आसमान पे होगा। जो बहुत 30 मार खां बनते हैं, किसी भी भूत से एक बार उनकी वो हो जाए वो डरते हैं। लेकिन आपको मैं एक रहस्य वाली बात और बताता हूँ कि मैं हनुमान जी का सख्त भगत हूँ, यानी हनुमान चालीसा मैं डेली पढ़ता हूँ। यानी जब मैं 6th क्लास में था तब से ही हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। वो हनुमान जी की ही कुछ हमारे ऊपर कृपा रही है, क्योंकि हनुमान जी को देखते ही कहते हैं ना कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, ये 100% सही है। हनुमान जी के जो भगत हैं उनके पास भूत प्रेत आत्माएं, आइडेंटिटी जो गलत एंटिटी है वो कभी उनके पास भटकती भी नहीं है, आके दूर दूर से चली जाती हैं। हुआ भी मेरे साथ यही। अब तीसरे दिन का मैंने उनको बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। तीसरे दिन मैं अपनी ट्रेन में बैठा और वापस चला आया। लेकिन इस बीच में आपको और बताता हूँ, जब ये सारी कहानी हो रही थी, मैं 2 दिन वहाँ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं एहसास हुआ। लेकिन तीसरे दिन यानी 3rd नाइट रह के मुझे 4th वहाँ से जाना था। तीसरी रात को मेरे दरवाजे पे खटखट होती है।
तीसरे दिन मेरे दरवाजे पे, यानी रेलवे स्टेशन रिटायरिंग रूम की मैं बात कर रहा हूँ, उस दरवाजे पे नॉक होता है, कट कट कट। मैंने वो दरवाज़ा इसलिए नहीं खोला, मुझे डर था। 12 साढ़े 12 बजे की बात है जब ये नॉक हुआ। मैं समझ गया कि ये कोई गलत आइडेंटिटी है जो कि दरवाजे को खटखटा रही है। मैंने बोला कौन है, उधर से कोई जवाब नहीं आया। ये भी मैंने एहसास किया कि मेरे बाहर की दरवाजे की लाइट, जो जहाँ मैं ठहरा था वहाँ पे लाइट उस समय बुझी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो कट की आवाज़ आई वो लाइट जल गई थी। मुझे ये लगा, एहसास हुआ कि शायद यहाँ का कोई वॉचमैन आया हो या कोई इंसान आया हो पूछने के लिए। मैंने अपने रूम से झांकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मैं डरा हुआ था। मैं दिन में तो आप कुछ भी शेख चिल्ली बने, लेकिन रात में जब कोई आत्माएं का हादसा हो जाता है आपके साथ, आप भूत प्रेत का टकराव हो जाता है आपके साथ, आप डर जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अगर हनुमान के भगत हैं, आपका कोई भूत प्रेत बाल बाका नहीं कर सकता। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दीजिए कि वो हनुमान चालीसा बिल्कुल पढ़ें, दिन में 2 बार पढ़ें, दिन में 7 बार पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। और कंटेस्ट होना चाहिए हनुमान चालीसा। जब उनको लगे कि हम गलत आइडेंटिटी के सामने आ गए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें, आप देखें गलत आइडेंटिटी कैसे आपके सामने से चली जाएगी, आपको छू भी नहीं सकती है। वो हुआ भी मेरे साथ यही। जैसे ही वो खटखट की आवाज़ दोबारा आई, मैंने अपना बैग खोला, बिस्तर में बैठा और मैं अपना हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं वैसे आपको सही बताऊं, मैं हनुमान चालीसा का पाठ मन में करता हूं, धीरे धीरे करता हूं, लेकिन वो खटखट की आवाज़ सुनकर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ तेज़ी से करना चालू किया। यानी पूरी हनुमान चालीसा मैं पढ़ता गया। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। खटखट की आवाज़ रुक रुक के आती थी मेरे पास। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने जो खिड़की थी, खिड़की का पर्दा हटा के देखूं कौन है। हुआ भी वही, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। और ये देखिए 12 साढ़े 12 बजे की बात है, क्योंकि उसी समय जो है, जो गलत आत्माएं होती हैं, जो आत्माएं गलत होती हैं, यानी भूत प्रेत डायन वगैरह जो होते हैं, ये रात के अंधेरे में ही एक्टिव होते हैं। और स्पिरिचुअली ये बहुत सारे एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव हो जाने के बाद ये कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। मुझे ये डर था कि किसी तरह से ये प्रहर जो है बीत जाए, और ये अगर प्रहर बीत जाता है तो 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। 3 बजे के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में ये जितनी भी गलत आत्माएं होती हैं, आसमान से आई हुई या नीचे रहती हैं, ये धीरे धीरे सब चली जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ऊपर से भगवान लोग आते हैं, वो विचरण करते हैं, आप उसको देखें। और वो जब चले गए, 2:30 बज गया, मैंने बोला आधा घंटा और हनुमान चालीसा मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने लगा हनुमान चालीसा आधा घंटा। 3 बजे के बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। 3 बजे के बाद मेरा हौसला भी खुल गया, और मैं जाके उसको अलग करके दरवाजे को देखा, वहाँ कोई नहीं था। लाइट जल रही थी, जबकि वो लाइट बंद हो चुकी थी, वापस लाइट जल गई। मैं वापस वहाँ से धीरे धीरे, क्योंकि उस समय ऐसा चीज़ हो गया था, क्योंकि ये सारी आइडेंटिटी चली जाती हैं। उस समय भगवान लोग वहाँ विचरण करते हैं पृथ्वी पे आके। उसके बाद उठा, मैं निकला बाहर, देखा कुछ नहीं। फिर मैं रोड की तरफ भी आया, वहाँ भी कुछ नहीं था। वहाँ एक चाय की दुकान खुली हुई थी, मैं चाय पीने बैठ गया। उस चाय वाले से मेरी बात होने लगी। चाय वाले से जब वार्तालाप हुई, चाय वाले ने मुझे बताया, और मैंने चाय वाले को जो स्टोरी बताई अपनी, वो अचंभे में पड़ गया। साहब, आप बड़े लकी हैं। आप लकी इसलिए हैं कि आपने दरवाज़ा नहीं खोला। अगर आप दरवाज़ा खोल देते तो हो सकता है कि आपकी मौत हो जाती। मैंने बोला वो कैसे? कहते हैं कि ऐसे ही उन्होंने कई लोगों को मारा भी है, जो कमिटमेंट कर जाते हैं कि मैं आपको दिला दूंगा मुक्ति, और मुक्ति नहीं दिलाते हैं, ये वापस आते हैं। आप तो रेलवे स्टेशन थे इसलिए आपके पास जल्दी आ गए, किसी होटल में भी लोग ठहरते हैं, वहाँ भी चले जाते हैं ये, और आज तक वो इसीलिए भटक रहे हैं। इसके बाद हमने चाय वालों को बोला कि अब क्या करना है? कहता कुछ नहीं करना है, आप जो हो गया वो भूल जाइए और अपना नया। मैंने कहा मैं यहाँ आऊँगा ही नहीं,
गंगानगर स्टेशन पे मैं आता ही नहीं। कहते हैं नहीं, आपके पीछे भी नहीं आ सकते, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जब आपने उनको बोला कि हम आपकी मुक्ति कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, आपने सब कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद आपने शाम को दरवाज़ा नहीं खोला, जो आप बता रहे हैं जो हादसा हुआ आपके साथ, वो चले गए और उसके बाद फिर वो भटकेंगे, भटकते रह जाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अगर किसी तरह से अपने को सेव करके चलना चाहते हैं तो आप बुरी आत्माओं से दूर रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी भी तरह से किसी भी गलत आइडेंटिटी का साथ न दें। क्योंकि भूत प्रेत, देखिए कई लोग मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब से ये मेरे साथ हादसा हुआ है मैं बिल्कुल मानने लगा हूँ भूत प्रेत भी कोई चीज़ है। और आज तो मेरा जीवन ऐसा चेंज हो गया है, मैं जो है एकदम से जीवन अपना चेंज कर लिया हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं अमित शर्मा। अमित शर्मा जी भरतपुर में हैं, वो माँ बगलामुखी मैया के दरबार लगाते हैं, पूरे विश्व में दरबार लगाते हैं और उनका मैं शिष्य हूँ। उनसे मैंने कई चीज़ ग्रहण की है, क्योंकि अमित शर्मा जी देश भर में व्याख्यात हैं और जाने माने हैं। उनके शरण में कोई भी जाता है, किसी भी तरह की बीमारी हो आपके ऊपर, आपके साथ किसी भी तरह की बीमारी हो, लकवा हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, वो माता रानी की कृपा से आपको सही कर देते हैं। लेकिन उनके पास कोई समर्थ नहीं है। वो कभी भी आते हैं स्टेज पे बोलते हैं मेरे पास वो समर्थ नहीं है, मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन माता रानी की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से, अगर जो बालाजी की कृपा से जो इसका पात्र होगा वो सही होगा। यानी कि जो माता रानी को मानता होगा, हनुमान जी को मानते हैं, वही सही होंगे जो उनका रेगुलर नाम लेते हैं। मैं तो उनका शिष्य हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कैंसर की गांठें गलती हुई मैंने देखी हैं। लोग बोलते नहीं थे, बोलते हुए मैंने लोगों को देखा है। लोग चेयर पे आते हैं और उठ के जाते हैं, ये मैंने देखा है। आँख की रोशनी चली गई थी, आँख की रोशनी आते हुई मैंने देखी है। मैंने क्या क्या चीज़ नहीं देखी है। जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स फेल हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स एकदम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे ये जो अमित शर्मा जी हैं, हमारे गुरु जी, ये बहुत कुछ करके दिखाते हैं। लेकिन एक बात फिर वो बोलते हैं, हमारा कोई समर्थ नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, ये सब करने वाली माता रानी है और हनुमान जी है। हनुमान जी की कृपा से होता है। जो इनका नाम लेगा, जो इनके साथ रहेगा, उनके साथ सब कुछ रहेगा। तो आप देखें कि मैं किस तरह से, अब वो जब से मेरे जीवन में आए हैं, मैं उनका शिष्य बना हूँ, 2-3 साल हो गए, मैंने भूत प्रेत आत्माओं से अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। यहाँ तक कि आज के युग में अगर मैं किसी को देख लूँ इनके ऊपर क्या है, तो मैं ये बता दूंगा कि इसके ऊपर भूत है, प्रेत है, कुछ है। क्योंकि गुरुजी इतने सामर्थ हैं, उन्होंने बहुत लोगों को सही किया है। भूत प्रेत आत्माओं को यूँ पकड़ पकड़ के ले जेब में रखते थे और गायब किया है उनको। और आज तक गुरुजी के कृपा से सबकी सहायता होती है और सबको गुरुजी है ठीक करते हैं। अमित शर्मा जी जो भरतपुर में हैं। तो मैं थोड़ा सा भटक गया था, मैंने भटका इसलिए था कि आपको ये भी बताना ज़रूरी था कि आप किसी न किसी गुरु के शरण में जाएं, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं बहुत सारी हैं। और आप देखें, ज़्यादा दूर जाने की तो नहीं है, ब्लैक मैजिक भी बहुत होता है। ब्लैक मैजिक से सतर्क है, क्योंकि आप देखिए दिवाली आने वाली है, दिवाली में जो है भूत प्रेत आत्माएं एक्टिव हो जाती हैं। तो आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा ये आप बताएंगे, और अगर आपको अच्छा लगा स्टोरीज़ बाय विक तो आगे शेयर करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड पॉडकास्ट में आप आएँ और आप बने स्टोरीज़ बाय विक का हिस्सा, और आप अपनी कोई स्टोरी है आपके पास रियल, उसे बताएं। हम पॉडकास्ट में सारी स्टोरीज़ को रिले करते हैं, चाहे वो लव स्टोरी हो, जिहाद स्टोरी हो, या भूत प्रेत की कहानी हो, या किसी भी एंगल से कोई स्टोरी हो। आप आएँ हमारे यहाँ, बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।